48 लॉज ऑफ पावर यानी कि शक्ति के 48 नियम। आज भी ये बुक कई जगह पे बैन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कई सारे लॉज खुद में ही इतने असीमित है, इसीलिए तो इन्हें 40 लॉज ऑफ पावर कहते हैं। ये सारे नियम आपको एक अलग ही नजरिए से देखने पे मजबूर कर देंगे और तो और सोचने पे भी। इन लॉज में से कई नियम तो ऐसे हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल हैं। हालांकि इसके अलावा और भी ऐसे लॉ है जो हमें काफी नॉलेज भी देते हैं और तो और हमारे पास भी कई ऐसी पावर्स हैं जिनका की यूज करके हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपके पास भी ऐसी पावर्स हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। 40 लॉज ऑफ पावर्स में से 5 नियम मैंने हमारी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए थे जो एकदम सरल और जाने पहचाने थे। यहाँ से आने वाले सारे नियम काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, इसीलिए ध्यान से देखेगा। ये 20 लॉज में से 13, 18 और 20 नियम काफी यूजफुल है आपके लिए, तो इन्हें जरूर देखेगा। लेकिन ये सारे नियम को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को भले ही आप पूरा ना देखे, लेकिन जितना भी देखे सभी नियमों को जरूर अच्छे से समझे। सबसे पहला नियम है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये नियम कहता है कि हमेशा अपने से ऊपर वाले को श्रेष्ठ महसूस कराइए। उन्हें खुश करने की चाहत में अपनी प्रतिभा को हद से ज्यादा ना बढ़ाए। उन्हें लगना नहीं चाहिए कि आप उनसे बेहतर हो सभी कार्यों में, क्योंकि ये कई बार उल्टा भी हो सकता है। कहीं आपके बॉस खुद ही आपको बाहर न निकाल दे, इसलिए हद से ज्यादा अपनी प्रतिभा को ना दिखाइए। दूसरा नियम कहता है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये नियम कहता है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों पर हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जल्द ही दोस्त से दुश्मन बनने में देर नहीं लगती। मैं यहाँ पर उन दोस्त की बात कर रहा हूँ जो नए नए बनते हैं। तब आप सिर्फ दोस्ती करने के लिए दोस्त बने, क्योंकि कई बार एक पुराना शत्रु भी उस दोस्त से अधिक वफादार हो सकता है और हमेशा अपने दुश्मन को कैसे यूज करे ये सीखे। तीसरा नियम है कंसील योर इंटेंशंस। ये नियम कहता है हमेशा अपने कार्य के पीछे के उद्देश्य को कभी भी उजागर न करके लोगों को अंधेरे में रखे। दूसरों को पता नहीं लगने देना है कि आप असल में क्या कर रहे हो, और जब तक आपके इरादे उन्हें पता लगेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए हमेशा आपके इरादे यानी कि आपके इंटेंशंस कभी भी बाहर ना आने दे। जैसे कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके पास बहुत फ्री टाइम होगा, उस फ्री टाइम को यूज कीजिए। आपके आसपास के लोगों को जरा सा भी भनक न लगने दे। जब आप सही में कुछ बड़े बन चुके होंगे तब लोग सिर्फ आपका मुँह देखेंगे। चौथा नियम है सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन ही आपकी आधारशिला है। प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप किसी को डरा या फिर धमका सकते हैं, लेकिन अगर ये चली जाती है तो आप असुरक्षित हो जाते हो। इसीलिए अपनी रेपुटेशन को सुरक्षित कीजिए। संभावित हमलों के प्रति हमेशा सतर्क रहे और उन्हें घटित होने से पहले विफल कर दे। पांचवा नियम है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। ऑथर कहते हैं कि हर चीज का मूल्यांकन उसके स्वरूप से किया जाता है। जो अदृश्य है उसका कोई मूल्य नहीं है। अपने आप को कभी भी भीड़ में न खोने दे और हमेशा अधिक रहस्यमय बनकर चाहिए। गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ऑथर कहते हैं कि दूसरों से अपने लिए काम करवाए, लेकिन श्रेय हमेशा ले। खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों की नॉलेज, ज्ञान और परिश्रम का उपयोग करें। इससे न केवल आपको सहायता मिलेगी बल्कि आपका कीमती समय और ऊर्जा भी बचेगी। कभी भी खुद को वह काम ना करने दे जो दूसरे आपके लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप खुद भी पेन को खरीद सकते हो, लेकिन अगर वही पेन आपको किसी और से आसानी से मिल जाती है तो वो पेन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे आपकी ऊर्जा और समय भी बचेगा। सातवां नियम है मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बैट इफ नेसेसरी। यानी कि आपके दुश्मन को खुद अपने पास आने दो, आवश्यकता हो तो चारे का उपयोग करें। ऑथर कहते हैं जब आप अपने विरोधी को अपने नजदीक आने देते हो तो आपके विरोधी को भ्रम होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि आप उनके पास आ रहे हो और आप उनके कंट्रोल में हो, लेकिन यहाँ पर उन्हें क्या पता ये एक जाल है आपके द्वारा बिछाया हुआ, जिसमें वे लोग फंस चुके हैं और तो और लालच के चक्कर में वो और भटकने लगेंगे, जिससे अब सारी परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में होगी। आठवां नियम है इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। आप किसी और के दुख से मर सकते हैं। इमोशनल स्टेट यानी कि भावनात्मक स्थितियाँ बीमारियों की तरह संक्रामक होती है। जैसे कि एक दुर्भाग्यशाली आदमी है, वो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है और आप एक साफ दिल के हो जो उसकी हर बार मदद करता है। उस आदमी की मदद करने के चक्कर में आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था लॉ को समझने के लिए। हर जगह पे इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। दुर्भाग्यशाली लोग कभी भी दुर्भाग्य को खींच सकते हैं और तो और आपके ऊपर भी दुर्भाग्य को खींच कर ला सकते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को पहचाने और उनसे दूर रहे। नौवां नियम है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखे। ऑथर कहते हैं कि अपनी जिंदगी को बनाए रखने के लिए आपकी सदैव आवश्यकता और चाहत होनी चाहिए। लोगों द्वारा आप पर जितना भी अधिक भरोसा किया जाएगा आपको उतनी ही अधिक आजादी मिलेगी। हालांकि उन्हें इतना भी अधिक इन्फॉर्मेशन न बता दे कि वे खुद ही आपका वही काम करने लगे। 10वां नियम है यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसाइड योर विक्टिम। यानी कि अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। एक ईमानदार आदमी
और उसके ऑनेस्ट मुंह कई बेईमान कामों को ढक देता है। ईमानदारी और उदारता के संकेत सबसे संदिग्ध लोगों की सुरक्षा को भी कम कर देते हैं। एक बार जब आपकी चयनात्मक ईमानदारी उनके कवच में छेद कर देती है तो आप उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। 11वां नियम है When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy और gratitude। ये नियम कहता है कि आपको मदद चाहिए आपके सहयोगी से, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर छूट जाता है। इसीलिए जब आप उससे बात करें तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि इस काम में उसका भी फायदा है। अब वो बिना कोई आनाकानी करे आपकी मदद करने में लग जाएगा। 12वां नियम है Pose as friend, work as spy। ऑथर कहते हैं कि अपने दुश्मन के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपने दुश्मन की ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए आप दोस्ती के माध्यम से उसे जाने अनजाने में सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि अब आगे वो क्या करने वाला है। 13 Keep others in suspense terror, cultivate an air of unpredictability। हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बने, हमेशा ऐसा व्यवहार रखे जिसमें कोई स्थिरता या फिर उद्देश्य नहीं है। इससे आपके विरोधी असंतुलित हो जाएंगे और वे आपकी चाल को समझने की कोशिश में थक जाएंगे। इसे कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, दो राजाओं के बीच में युद्ध होने वाला था। अब जो दूसरा वाला राजा था वो चिंतित हो गया कि 2 दिन के बाद दूसरे राज्य की सेना आने वाली थी हमला करने के लिए, और तो और उनके पास बहुत कम सिपाही थे युद्ध करने के लिए। क्योंकि उनके पास कम लोग थे इसीलिए राजा और निराश हो गया। अब वे हारने वाले थे ऐसा सोचकर राजा बैठ गया। यहाँ पर उनके मंत्री बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा अगर हम हारने ही वाले हैं तो 2 दिन के बाद क्यों, हम लोग आज ही पूरी सेना को तैयार करते हैं और अभी इसी क्षण युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। अब राजा को ये बात अच्छी लगी, इसलिए वे सभी को पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। अब वे लोग निकल चुके थे। अब जो पहले वाला राजा था वो अभी भी बेखबर था, और तो और उसके साथ उसकी सेना भी बेखबर थी कि उनकी तरफ सेना आ रही है। इससे वे लोग तैयार भी नहीं थे युद्ध करने के लिए। अब यहाँ पर दूसरे वाले राजा की सेना पूरे जोश के साथ उनके राज्य पर आक्रमण कर देती है, जिससे ये दूसरा राजा युद्ध को जीत लेता है। 14 Do not build fortress to protect yourself. Isolation is dangerous. The world is dangerous and enemies are everywhere. Everyone has to protect themselves. एक किला हमें सबसे सुरक्षित लगता है, लेकिन यही आइसोलेशन आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन से दूर रखता है। लोगों के बीच घुलना मिलना और भीड़ में रहना आपको शत्रुओं से बचाता है। 15 Do not commit to anyone। जब आप किसी की तरफ रहते हो या फिर उसकी साइड लेते हो तो आप उनके कंट्रोल में आ जाते हो, और जब आप आजाद रहते हो तो लोग आपके पीछे भागते हैं। लोग आपसे प्रतिबद्ध होने के लिए हर तरह के गुप्त तरीके आजमाएंगे, आपसे मीठी बात करेंगे, गिफ्ट भी दे सकते हैं, वे आपको प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर डू नॉट कमिट टू एनीवन। 16 प्ले सकर टू कैच अ सकर, सी डमर देन योर मार्क। हमेशा कोई भी ये नहीं चाहता है कि अपने साथ वाले से वो अधिक मूर्ख दिखे, इसलिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं तो उन्हें स्मार्ट महसूस करवाइए, और न केवल स्मार्ट महसूस कराइए बल्कि अपने से ज्यादा स्मार्ट महसूस कराइए कुछ बातों में। इससे उन्हें ये कभी नहीं लगेगा कि आपके गलत इरादे भी हो सकते हैं, जिससे आप चालाकी से अपने काम को उससे करवा सकते हैं। 17 यूज सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म योर वीकनेस इनटू पावर। जब आप कमजोर होते हैं तब सम्मान के लिए कभी ना लड़े, इसके बजाय समर्पण को चुने। समर्पण करने से आपके विरोधी को ऐसा लगता है कि वो जीत चुका है, अब आपको इसे उभरने का समय मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपके पास बहुत समय बचेगा अपने विरोधी को हराने के लिए, यानी कि उससे बेहतर बनने का और तो और उनसे ऊपर उठने का। 18 कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। आपके भीतर अनेक ऊर्जा और अनेकों शक्तियाँ छिपी हुई है, लेकिन आप इन्हें कई दिशाओं में छोड़ देते हो, जिससे ना तो आपका लक्ष्य प्राप्त होता है ना ही आपके सपने। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी शक्तियों को एक जगह पर एकत्रित कीजिए। इसे ऐसे समझे कि आप हमेशा ऐसी खदान की तलाश करते हो जो काफी समृद्ध हो और तो और गहरी हो, जिससे आपको ज्यादा लाभ होगा। 19 प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। एक आदर्श दरबारी ऐसी दुनिया में फलता फूलता है जहाँ पर वो सत्ता और राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। वो बड़े आराम से चापलूसी करता है, बड़ों के सामने झुकता है और सभी से अच्छे से घुल मिल जाता है। एक आदर्श दरबारी के नियमों को सीखे और अपने जीवन में लागू करे। 20 रिक्रिएट योरसेल्फ। हमेशा जीवन में याद रखे कि आसान काम कभी ना करे। जो समाज आपको दूसरे काम करने के लिए फोर्स करता है, यानी कि दूसरे लोग आपसे जबरदस्ती से ऐसा काम करने के लिए कहे जिसमें आपका मन नहीं लगता है, तो वो काम कभी ना करे। एक नई पहचान बनाकर खुद को यूनिक और नया बनाए, जो ध्यान आकर्षित करता है, लोगों को अपनी ओर खींचता है। दूसरों को आपके लिए छवि बनाने की अनुमति देने के बजाय स्वयं की एक नई पहचान बनाइए। ये थे 20 नियम 40 लॉज ऑफ पावर के। वीडियो में बताए गए सारे लॉज को सही से इस्तेमाल करें और हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहे। ये सारे नियम से हमें काफी कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि कैसे इस वर्ल्ड में कोई ना कोई कहीं ना कहीं इसका यूज करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम बाकी के बचे हुए लॉज को जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियो को जल्द से जल्द देख पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हार्ड।